अब मैं इस बात के ऊपर आता हूं। नहीं, इसमें एक सेकंड यहीं पे रुकते हैं। एक सेकंड आदेश। 9 दिन लग जाते हैं अंतिम संस्कार होने में। वाई पूरण कुमार के परिवार की जो मांगे थी जल्द मांगी जाती, उनको मनाया जाता पोस्टमार्टम करके। अगर अंतिम संस्कार होता तो ये महापंचायतें, नेताओं का आने जाने का सिलसिला वो ना होता। और अब संदीप लाठर के मामले में भी हम उसी राह पर चल रहे हैं। ये इतनी हिला हवालिया विलंब की जरूरत क्या है, या जानबूझ के किया जा रहा है ये विलंब? देखिए, जब 7 तारीख को आत्महत्या की पूरण कुमार जी ने, उसके बाद सरकार की तरफ से कोई फैसला नहीं लिया गया, क्योंकि जो सुपर सीएम है खट्टर साहब वो विदेश में थे और उन्होंने वहीं से स्टैंड ले लिया था कि वो डीजीपी को नहीं हटाएंगे। दरअसल जैसे मैंने कहा कि ये लड़ाई जो है, ये लड़ाई है कि हरियाणा को कौन चलाएगा। जैसे मिर्ज़ापुर, वो तो एक सीरीज़ आई थी कि मिर्ज़ापुर किसका है, इसी तरीके से अब सुपर सीएम ने, खट्टर साहब ने हरियाणा तो छोड़ दिया, लेकिन उनको लगता है कि जो मेरे सबसे नज़दीकी थे नायब सिंह सैनी, वो मेरे मुख्यमंत्री हैं और वो मेरे हिसाब से चलाएंगे। अब शत्रुजीत कपूर डीजीपी, राजेश खुल्लर प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी, उधर खट्टर साहब और उधर एक व्यक्ति और हैं जो अनऑफिशियल इसमें शामिल होते हैं, वो है नीरज दफ्तौर। तो ये सब लोग मिलके ये एक ऊपर की क्रीमी लेयर है जो पूरे हरियाणा को कंट्रोल करती है, और जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेयर पे इन्होंने अपने लोगों को सेट कर रखा है। और रही बात नायब सिंह सैनी की, नायब सिंह सैनी मनोहर लाल खट्टर का चक्कर भी तोड़ नहीं पा रहे हैं, ताकि वो अपने आप को सीएम बना सकें और बता सकें कि हाँ, मुझे जो सेकंड टर्म दी है लोगों ने, मैं 5 साल बाद जनता के बीच जाऊंगा तो मैं उनके क्या जवाब दूंगा। अब इस बात पे आते हैं कि एक बार फिर से कल जब संदीप लाठर ने सुसाइड किया, उसके बाद से हरियाणा में एक अलग तरीके का माहौल हो गया कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक बार फिर से वो चिंगारी भड़क जाए, क्योंकि उसको एक जातिगत रूप दे दिया गया। ये बताया गया कि ये जाट वर्सेस दलित हो गया है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हरियाणा सरकार का ही दायित्व बनता है। हालांकि मुख्यमंत्री सैनी आज गए भी थे उस गांव में, संदीप के गांव में, लेकिन आश्वासन दिया, बाकी पॉलिटिशियन भी जा रहे हैं, लेकिन एक्शन के नाम पे कुछ नहीं है। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि मुख्यमंत्री सैनी जो है वो, उनके पास वो सीएम तो है संविधान के हिसाब से, लेकिन जो हरियाणा को चलाने के महत्वपूर्ण फैसले हैं वो फिलहाल वो नहीं कर पा रहे हैं। शत्रुजीत हट गए हैं, छुट्टी पे गए हैं, कितने दिन के लिए गए हैं नहीं पता, वो तो उनके परिवार को पता है, पूरण कुमार जी के, क्योंकि उनको बताया गया होगा। अब ये अच्छा मौका है कि नायब सिंह सैनी उस चक्रव्यूह को तोड़ दें और ये कहें कि खुल्लर की जगह मुझे अपने व्यक्ति को चाहिए, और जो बाकी वो फैसले हैं हरियाणा के वो मैं करूंगा। ये देखिए, ब्यूरोक्रेसी का ये नंगा नाच देखने को मिल रहा है हरियाणा में इस वक्त, कि लड़ाई थी आईपीएस की, आईएएस की, ब्यूरोक्रेसी की, और कहाँ एक एएसआई संदीप जो है वो जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है वो आत्महत्या कर लेते हैं। जहन में अगर पूरण कुमार, एक सेकंड, हाँ करिए, बात पूरी करिए। हाँ, अगर पूरण कुमार को आप ये कह रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी थे, अगर आपको ये साबित करना था तो संदीप कुमार का जिंदा रहना जरूरी था। ये बात मेरे समझ नहीं आती कि संदीप की आत्महत्या के पीछे मोटिव क्या है। मैं वही तो पूछना चाह रहा था। जो व्यक्ति, वो भगत सिंह का भी जिक्र कर रहे हैं संदीप अपने डाइंग उसमें वीडियो में, जो उन्होंने रिकॉर्ड किया, खुद को गोली मारने क्या जरूरत? अगर आप किसी भ्रष्टाचारी का पर्दाफाश कर रहे हैं, फिर अपने गोली क्यों मारेंगे? ये गले उतरती है क्या बात? जैसा मैंने कहा, नहीं उतरती। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको ये साबित करना था कि पूरण कुमार ने और उनके पीएसओ ने पैसे लिए हैं सुशील ने, तो आपको जिंदा रहना जरूरी था। आप सारे तथ्य सामने रखते, कोर्ट के जो एसआईटी बनी है उसको बताते कि देखिए ये हमने जांच की और ये हमने पाया, और इस तरीके से हमने कहा था कि इसलिए हमने एक आईजी रैंक के अफसर की गाड़ी रोक के उनके पीएसओ को, और जो आपने उनका वीडियो और पीसीआर, जरा वीडियो दिखाइएगा। तारीख को जब आदेश, जो वीडियो है वो वीडियो खुद रिकॉर्ड किया है या कोई आदमी वो रिकॉर्ड कर रहा है? ये अहम सवाल हो जाएगा। लास्ट स्क्रीन पे देखते हैं ना, मैंने देखा आज इसको लास्ट स्क्रीन पे। हाँ हाँ, ये काम हमारा नहीं है, काम पुलिस का है, लेकिन जिस तरीके से ये अपने ननिहाल में है और खेत में है, और खेत में जो ट्यूबवेल जहाँ होता है, ये वो एक उसकी छत के ऊपर ये खड़े हुए हैं, और जब आप इसको लार्ज स्क्रीन पे देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे अकेले नहीं है। हालांकि ये काम हमारा नहीं है, ये काम पुलिस का है। बिल्कुल। तो इसमें
मैं जब इसके पीछे मोटिव ढूंढता हूं संदीप जी, मुझे इसमें मोटिव नजर नहीं आता कि क्योंकि आपने इन्वेस्टिगेट किया, आप ये कह रहे हो अपने सुसाइड करने से पहले वीडियो में कि पूरन कुमार जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, शत्रुजीत और नरेंद्र बिजानिया जो है वो ईमानदार अफसर हैं, तो आपको ये साबित करने के लिए जिंदा रहना जरूरी था। आप सारे तथ्य पेश करते और कहते कि देखिए ये हमारी जांच थी, ये मैंने इन्वेस्टिगेट किया एज ए आईओ और मैं साइबर सेल में भी हूं। लेकिन इनकी जब आत्महत्या हो जाती है या कर लेते हैं ये, उसके बाद हर चीज बिल्कुल ऐसे बिखरती है कि पता ही नहीं कि कहां कहां क्या क्या रहता फैला हुआ है। बिल्कुल। अब इस पूरी घटना ने जो कि लड़ाई थी ब्यूरोक्रेसी की, लड़ाई थी पढ़े लिखे लोगों की, अब इसने जातिगत रूप ले लिया है। जातिगत रूप ले लिया है और यही अब ये संयोग है या प्रयोग, ये सवाल मैं इसीलिए पूछ रहा हूं। लेकिन रमन मलिक भाई, क्या हो रहा है हरियाणा में? एक एडीजीपी खुदकुशी कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि मुझ पर अत्याचार किया जा रहा है, दलित होने के कारण दमन किया जा रहा है। एक एसआई खुदकुशी कर लेते हैं कि नहीं भ्रष्टाचार हो रहा है। हो क्या रहा है हरियाणा में? संदीप, जो आपके चैनल पे हो रहा है इस समय, वही मेरे ख्याल से वो सबसे बड़ा सवाल है कि एक आदेश कुमार जिसको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो क्या कह रहा है, या वो अगर अंडरस्टैंडिंग है तो इसका मतलब वो संलिप्त है इस चाल चरित्र में कि वो किसी तरीके से दंगे भड़काए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो व्यक्ति जिसकी 3-4 बच्चे हों, जिसकी 3-4 बहनें हों, 2-3 बच्चे हों, वो अपने आप को गोली मार लेता है और आप उसकी मृत्यु को ट्रिवलाइज करते हैं, उसको छोटा दिखाते हैं, उसको ट्रिवलाइज क्यों? हम ये पूछ रहे हैं भाई, आदमी बहादुर आदमी है, गंभीर आरोप लगा रहा है तो गाली नहीं, एक मिनट संदीप जी, बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए। नहीं बताएंगे मुझे, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देने दीजिए। हाँ जवाब दीजिए, आप भी नहीं हेकड़ी मत दिखाइए। हाँ सवाल जो है उसका मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं, आपको सुनना पड़ेगा। हाँ सुन रहा हूं, पढ़ेगा। ट्रिवलाइज नहीं करने दूंगा और मैं ऐसे अभद्रता को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि आप किसी की हत्या हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, आप उसको इतना छोटा कर देते हो। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर लेट्स से मैं आदेश जी के बात पे जाता हूं, तो अगर ऐसा होता कि उनका वीडियो रिकॉर्ड करके किसी ने गोली मार दी, यही ये इंप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो अपने किसने इंप्लाई किया के अंदर डाइंग डिक्लेरेशन के अंदर ये क्यों तो बोलते मतलब आप उन्हें सही मान रहे हैं? थोड़ा सा पूरन कुमार के बारे में बोल दीजिए रमन, पूरन कुमार के बारे में बोल दीजिए, रिवाइंड करके देख लीजिए, पूरन कुमार के बारे में बोल दीजिए। बार बार बीच में रोकने का, फ्लो तोड़ने की गलत बात है संदीप। पूरन कुमार के बारे में बोल दीजिए, गलत बात है, मेरे को फ्लो मत तोड़ा करिए। मैं बिल्कुल बोलूंगा, मेरे को जैसा बोलना है मैं बिल्कुल वैसे ही बोल रहा हूं। बोलिए। उसके अलावा जब आप ये बात करते हैं कि उन्होंने, हो सकता है ये वहां पे कोई और भी था, तो उसकी इंप्लीमेंटेशन यही होती है कि किसी और ने गोली मार दी। चलिए आपके लॉजिक को एक बारी मान लें, तो क्या वो उससे पहले ये बोलते कि जी अगर जान देनी पड़ेगी तो मैं ही जान दे देता हूं? ये मैं क्या यही तो जानना चाह रहा हूं। एक कॉमन सेंस वाला सवाल है रमन मलिक कि एक व्यक्ति जो जांच कर रहा था, भगत सिंह को इन्वोक कर रहा है, वो अपने गोली क्यों मारेगा? अपने गोली क्यों मारेगा? वो तो खुलासा कर रहा है। मैं वही तो बात कह रहा हूं। हाँ। तो ये जो आदेश कुमार जी कह रहे थे, आदेश कुमार जी, इनका जो फलसफा है उसको अभी मैंने, अरे मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना आप। जो फलसफा आप संदीप जी के, हाँ मैं वही कर रहा हूं, आप बीच में बोलना बंद करेंगे तो मैं करूंगा ना। कोई 1 घंटा थोड़ा लगाएंगे सवाल का जवाब देने में रमन मलिक। लाठरा जी की मौत का, जो लाठरा जी की मौत का आप एक एलिबाई बना रहे हैं, उसको एक डायरेक्शन देने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसी पैरामीटर पे पूरन कुमार जी की मौत को देखेंगे? हाँ बताइए ना, क्योंकि वो नहीं देखेंगे, नहीं करता। मेरा कहना तो वही ये जब जो सरकार करना चाह रही है, दरअसल आप भी वही कर रहे हैं। आप इसे आधे घंटे में यही जाट बनाम दलित बनाना चाह रहे हैं। आप संदीप लाठर की बात को बिल्कुल फेस वैल्यू पर ले रहे हैं, वाई पूरन कुमार की बात को फेस वैल्यू पर लेने को आप तैयार नहीं है। चौधरी साहब, आपने इंप्लीमेंट ही नहीं करा। आपने वो लॉजिक पूरन कुमार जी की सुसाइड पे इंप्लीमेंट नहीं करा। आपको ये मानना पड़ेगा। नंबर 2। नंबर 3, मैं आपके सामने 4 प्रकरण रख रहा हूं। एक मिर्चीपुर, दूसरा गोहाना हिंसा 2005 की, तीसरी 2002 की झज्जर लिंचिंग, और उसके अलावा जो हरसोला का
कांड था, मैं उसकी बात करता हूं आपके सामने। क्या ये दलित राइट्स या दलितों के खिलाफ जो उत्पीड़न हुआ है ये पहले नहीं हुए हैं? अच्छा। ये आज पहली बार ही हुआ है, बीजेपी गवर्नमेंट में सिर्फ हुआ है। तो ये जो आपकी जहां शांतिपूर्ण हल हो रहा था वहां पर राजनीतिक चश्मे को उतार के, अच्छा, राजनीतिक चश्मे से ना इसको देखें, राजनीतिक- आप राजनीति इसको करें, राजनीतिक चश्मा जाट उतार के बनाम सुनिए, नॉन जाट बार-बार राजनीति, आप जनता छत्तीस को बिरादरी जानने क्यों नहीं देते? का भाईचारा जो आप- हरियाणा में आप होता था चौधरी साहब उसे जनता जाट को वर्सेस जानने नॉन क्यों जाट नहीं कर देते? दें और आप ये जनता को सोचेंगे कि जानने मैं आपकी क्यों बात नहीं सुनता देते रहूंगा, सच्चाइयों? तो ऐसा आप तो मेरा नहीं पक्ष होगा क्यों रमन दबाना मलिक, चाहते हैं? आप ऐसा तो मेरे नहीं freedom होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।